नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 46 से कार्यपत्रक नंबर 50 तक संपूर्ण लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कार्यपत्रक नंबर 46 है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे वह सिनेमा गया होगा तो हो जाएगा ये भूतकाल का। तेज आंधी आई थी, भूतकाल। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, भविष्यकाल। आरती फट रही है, वर्तमान काल। अगले माह हम लोग घूमने जाएंगे, भविष्यकाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। जैसे कि ये मैं इस घर में रहता था तो हो जाएगा भूतकाल था। मैं इस घर में रहता हूँ तो इसको वर्तमान काल में चेंज किया है। उसी प्रकार जैसे मोर नाच रहा है, ये वर्तमान काल में, इसको भूतकाल में चेंज करने के लिए मोर नाच रहा था। आपने आज क्या खाया तो ये हो गया भूतकाल, तो भविष्य काल में हो जाएगा आज आप क्या खाओगे। वह कॉलेज में पढ़ती थी तो वह कॉलेज में पढ़ती है। कल विद्यालय में छुट्टी है तो कल विद्यालय में छुट्टी थी। कल हम दिल्ली जाएंगे, आज हम दिल्ली जा रहे हैं। कार्यपत्रक नंबर 47 है, नीचे दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो देखिए एक पोस्टर दिया गया है, यानी एक विज्ञापन है यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन का। तो कूड़ा डाले सिर्फ कूड़ेदान में ही, इस बात का रखिए ध्यान, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार। तो ये विज्ञापन जारी किया गया है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। ये पोस्टर संदेश दे रहा है कूड़ेदान के उपयोग का। पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए लिखिए। तो हमें सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमें कूड़ेदान में कचरा फेंकना चाहिए। यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, सड़कों पर इधर उधर कचरा ही कचरा नजर आएगा। स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप भी लिखिए। स्वच्छता की आदत अपनाएं, जीवन अपना स्वस्थ बनाएं। जो ना चाहो पड़ना बीमार, कचरा तुम मत फेंको बाहर। कार्यपत्रक 48 है, संवेदनशील बिंदुओं पर अपनी बात लिख पाना। जैसे कि चित्र नंबर 1 दिया गया है, इसमें पिंजरे में तोते बंद है। तो क्या दिखाई दे रहा है, पिंजरे में तोते बंद है। चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं, तो जो चित्र नंबर 1 यही है। तो पक्षी अपने आप को परतंत्र महसूस कर रहे हैं। चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं, देखो चित्र नंबर 2 ये हो गया। चित्र नंबर 2 में पक्षी आज़ाद होकर उड़ रहे हैं। चित्र नंबर 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं, इसमें पक्षी स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है, तो हमें चित्र नंबर 2 के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है। कार्यपत्रक 49 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी, वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई, उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। तो मछली को घमंड था सुंदरता का। मछली पहले रहती थी तालाब में, मछली रंग की थी, सुनहरे रंग की। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। मछली उदास क्यों हो गई, क्योंकि गंदे पानी की धारा में बहने के कारण उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। यदि तुम सोना मछली की तरह जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते, हम सबके साथ मिलकर रहते, अपने सुनहरे होने का सुखद एहसास को सभी के साथ बांटते। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो घमंड का होता है गर्व। तो वाक्य मनीष को अपने प्रथम आने पर गर्व था, यानी घमंड था। परछायन छाया, बकरी पेड़ की छाया में बैठी है। सुनहरा सोने जैसा, उसकी गुड़िया के बाल सुनहरे थे। धारा लहरें, समुद्र में लहरें बन रही है। उदास दुखी, मनीषा की ड्रेस फटने से वह उदास हो गई। कार्यपत्रक 50 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। खेल रहा था जिसको लेकर राजकौर उछाल उछाल। व्यतीत ओटी माँ बेचारी, ताश स्वर्ण निर्मित वेद तो
खेल खेल इसी से लाल नहीं नहीं ये राजा के घर भी ये तो राजा के घर नहीं नहीं माँ तो मुझको बेकाती है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र तू ही कह तो फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। तो खिलौने के लिए मचल गया था दीना का लाल। राजा के घर में किस तरह के खिलौने नहीं है राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। माँ दुखी क्यों हो उठी माँ राजकुमार के स्वर्ण खिलौनों को देखकर दुखी हो गई क्योंकि वह गरीबी के कारण उसे नहीं ला सकती थी। राजपुत्र का अर्थ राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 शब्द और बनाइए। ब्राह्मण पुत्र, सुपुत्र, धनिक पुत्र। उपयुक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। उपयुक्त गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। मैं, वहीं, जिसको, वह, यह, मुझको, तू, इस, उसने। इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है क्यों? क्योंकि बच्चे को वही सोने का खिलौना चाहिए था जिससे राजकुमार खेल रहा था और उसकी गरीब माँ उसे लाल नहीं रही थी। आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है उसके बारे में लिखिए। तो हाँ, हमने भी एक बार एक सुंदर पोशाक के लिए जिद की थी जो बहुत महंगी थी।